हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। थाम लो या छोड़ दो अब एक ही आधार तुम। हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। मैं भटकता जा रहा था राह में बिल्कुल अकेले। मैं भटकता जा रहा था राह में बिल्कुल अकेले। जिंदगी के द्वंद्व के लेकर के लाखों ही झमेले। अब तो आज सामवेद का उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, जिसमें प्रारंभ किया 7वें अध्याय का भूमा विद्या से। देवर्षि नारद जब सनत कुमार से पूछते हैं और सनत कुमार जी ने पूछा तुमको कितनी विद्या आती है वो पहले बता दो, तो देवर्षि नारद ने अपना सारा का सारा ज्ञान उनको बताया। परिणाम स्वरूप सनत कुमार जी ने कहा जितना तुमने सुना है जाना है वो सब नाम मात्र है, केवल नाम मात्र है। मंत्र राशि को तुमने याद कर लिया है। इस नाम से श्रेष्ठ वाणी है, क्योंकि वाणी से हम बोलते हैं तब किसी नाम का उच्चारण होता है। वाणी से श्रेष्ठ मन है। जैसे दो बेर का फल एक मुट्ठी में आ जाता है, ऐसे मन के भीतर नाम और वाणी दोनों समा जाता है। मन से श्रेष्ठ संकल्प है। संकल्प से श्रेष्ठ चित्त है, जहाँ पर सारे हमारी यादाश्त रहती है, जिसके कारण संकल्प विकल्प उठते हैं। चित्त से श्रेष्ठ ध्यान है। जब हम किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारी बहुत सारी शक्तियाँ जागृत होती हैं। ध्यायत इव पृथ्वी, ध्यायत इव अंतरिक्षम, ध्यायत इव पर्वतः। मानो सब ध्यान कर रहे हैं। ध्यान में हमारी थोड़ी निष्ठा हो। हाँ, ध्यान से भी श्रेष्ठ थोड़ा विवेक भी है। अगर मन की शांति ही सबसे बड़ा होता तो जो मूर्छा में चला गया वो सबसे बढ़िया होता, गहरी नींद सबसे बढ़िया होती। उस समय तो मन शांत है, कोई विचार नहीं उठ रहा है, तो विवेक युक्त होना चाहिए। इसीलिए हम कहेंगे जगते हुए सुसुप्ति जैसी स्थिति होना समाधि है। होश में रहते हुए स्थिति वो हो जैसे गहरी नींद की होती है। गहरी नींद की स्थिति होवे और हम सोए ना होवे, उसी का नाम समाधि है। ये विवेक से होता है, बिना विज्ञान के नहीं होगा। इसलिए ध्यान से श्रेष्ठ विज्ञान है। और विज्ञान से भी श्रेष्ठ कभी कभी बल दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि 100 बुद्धिमान लोगों को एक बलवान कपा देता है। जैसे हाथियों का झुंड चल रहा हो, एक शेर की गर्जना होती है तो हाथियां सब तितर बितर हो जाते। कभी कभी हाँ, इस बल पर भी ध्यान दिया करो। ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्या। कमज़ोर लोगों को आत्मा का ज्ञान नहीं होता। शरीर का बल भी, मन का बल भी, आत्मा का बल भी। और बल कहाँ से मिलेगा? जब अन्न खाओगे तो। इसलिए बल से श्रेष्ठ अन्न है। पूरा का पूरा एक क्रम है। अन्न माने पृथ्वी, जिससे वनस्पतियाँ पैदा हुई, तमाम तरह की चीज़ें जिनको हम खाते हैं। अन्न से श्रेष्ठ जल, जल से श्रेष्ठ तेज, तेज से श्रेष्ठ वायु, वायु से श्रेष्ठ आकाश। यहाँ तक तो ठीक है।
आगे कहते हैं आकाश से भी श्रेष्ठ है स्मरण, स्मृति, क्योंकि यहाँ दृष्टि सृष्टिवाद का प्रतिपादन हो जाएगा। जब हमारी दृष्टि में कोई बात होती है तो हमको जगत में दिखाई पड़ता है। स्वप्न जगत का जो आकाश है हमारी दृष्टि का एक प्रतिफलन मात्र है। स्वप्न जगत में भी आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी, स्वप्न जगत में भी। जब मैंने देखना चाहा, मेरे चित्त के भीतर कोई संस्कार उद्भूत हुआ, अपने आप बिना मेरे कर्ता भाव के प्रयास के मैंने स्वप्न देखा, तो वहाँ आकाश पैदा हो गया। स्वप्न के आकाश से श्रेष्ठ हमारा मन है, स्वप्न के जल से श्रेष्ठ हमारे मन है। उसी प्रकार से इस समस्त आकाश और ब्रह्मांड से श्रेष्ठ समष्टि मन, जिसका नाम स्मृति है, वो समष्टि मन श्रेष्ठ है। और समष्टि मन से भी श्रेष्ठ आशा है। क्यों? क्योंकि महाराज आशा से ही सब कुछ चलता है। एक आशा से ही आकाश से वायु पैदा हुई, वायु से जल पैदा हुआ, तेज, तेज से जल पैदा हुआ, एक आशा से ही। आशा माने महत्तत्व। इससे भी श्रेष्ठ है हमारा प्राण, क्योंकि जब हम जीवित होते हैं तब जीवन चलता है। प्राणस्य हिरण्यगर्भः, व्यष्टि समष्टि दोनों एक हो गया। और ये जो प्राण है, जो प्राण को जान लेता है वही मुक्त हो जाता है। इस प्राण को जानो, इस प्राण को जानो। जो अपने प्राण स्वरूप को जान लेता है वो कभी अतिवादी नहीं होता, और अतिवादी हो जाए तो भी उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि उसके पास शास्त्र के ज्ञान का बल है, संत की कृपा का बल है और अपने अनुभव का बल है। बस इतना ध्यान रखना, एक होता है सत्य और एक होता है परम सत्य। याद है ना पूरा प्रसंग? हाँ। सत्य का अन्वेषक बहुत होते हैं, परम सत्य को जानने वाले कोई विरले होते हैं, कोई विरला। परम सत्य की खोज करो। परम सत्य को अगर खोजना है तो हमको परम सत्य को खोजने के लिए क्या चाहिए? विज्ञान चाहिए। बिना विज्ञान के परम सत्य का बोध नहीं होगा। विज्ञान चाहिए तो उसके लिए संत की कृपा चाहिए, मनन चाहिए। विज्ञान के लिए मनन चाहिए, मनन चाहिए तो उसके लिए हमको संत के पास बैठ के श्रवण करना होगा। कब होगी श्रवण? जब श्रद्धा होगा। मनन बिना श्रद्धा के हो नहीं सकता, श्रद्धा होगी। और जब श्रद्धा होगी तो आप निरंतर, हाँ, निष्ठा, श्रद्धा होगी तो निष्ठा बन जाएगी। यो यत निष्ठा, जिसकी जैसी निष्ठा है वो वैसे ही हो जाता है। निष्ठा हम क्यों बनाते हैं किसी चीज़ में? बोले सुख के लिए। सुख के लिए तो हम इधर उधर दौड़ रहे हैं। और वो सुख कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर आए, यौ वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखमस्ति। अल्प में सुखी नहीं होता, अल्प में थोड़ी देर के लिए हर्ष होता है। हर्ष में और आनंद में फर्क करना सीख जाओ। हाँ, हमारे मन में कोई इच्छा है, कामना है, हमारे मन की इच्छा के अनुसार कोई चीज़ मिल गई तो उससे हर्ष पैदा हुआ भीतर, उसको हम आनंद नहीं कहते। देखो, हमने जो चाहा हो गया, हमने जैसा चाहा वैसा पा लिया। आपकी मन की इच्छा के अनुसार कोई परिस्थिति हो गई, कुछ मिल गया, कुछ हो गया, तो उससे जो हुआ वो हर्ष है। और हर्ष का विलोम होता है विषाद। वो टिकता नहीं आपका हर्ष। जिंदगी में न जाने कितनी बार हर्षित हुए आप। जब परीक्षा में बहुत बढ़िया नंबर आया, महाराज वो उछलता हुआ बच्चा आता है घर पे, हाँ, उछलता हुआ। और अगले साल जब नंबर कम हो गए तो विषाद। हाँ, पास आउट भी कर जावे, बढ़िया नंबरों से पास भी कर जावे, और नौकरी ना मिले तो जिस समय पास होता है, ओ मैं टॉपर हूँ, गोल्ड मेडल मेरे पास 3 रखे हुए हैं, हाँ, और नौकरी ना मिले तो विषाद।
वो हर्ष था, वो आपका आनंद नहीं था, वो हर्ष था। क्योंकि भूमा सुख कौन है? महत निरतिशय, जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो, वो आनंद होता है। वो हर्ष था आपका बदल गया। नौकरी भी मिल गई, बड़े आप हर्षित हुए, वाह वाह देखो मेरी नौकरी लग गई, बड़े आनंदित आए। तब तक आपका ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र हो गया जहाँ पानी भी न मिले, पहाड़ में। अब क्या हुआ? हाँ, अब आपका हर्ष कहाँ गया? किसी अफसर ने जरा सा जो है उसकी भौं टेढ़ी हो गई और एयरपोर्ट पर खड़े खड़े उसने कहा सस्पेंड लेटर टाइप करो, ऐसे किया था लखनऊ में शायद। अब क्या हो गया? ये आपका पूरा जीवन हर्ष और विषाद में डामाडोल होता रहता है, घड़ी का वो पेंडुलम जैसे। इधर आए हर्ष, उधर से भटक गए विषाद, हर्ष विषाद, हर्ष विषाद, हर्ष विषाद। हम उसको आनंद नहीं कहते। संसार के लोग उसी को कहते हैं बड़ा मज़ा आया, सुखी हो गए, ऐसा कभी सुख नहीं मिला जैसा आज मिला मुझको, देखो अब मेरी इच्छा के अनुसार मिल गया। उसको नहीं कहते रे। संतान का जन्म हो जाए तो हर्ष है कि सुख, आनंद? हाँ, याद रखना। हाँ, क्योंकि जन्म होने के बाद में अगर बीमार हो जाए तो हो गया आपका हर्ष खत्म। निमोनिया हो गया, पीलिया हो गया, वेंटिलेटर पे रख दिया, महाराज बिना खाए पिए वहीं बैठे रहते हैं, बिना नहाए, हो गया सब विषाद। पढ़ने चला जावे वही बच्चा, पढ़ने चला जावे, पढ़ाई में रोज रोज कागज पे लिख के आवे, पढ़ने में कमज़ोर है, आपका सारा हर्ष खत्म। आपका पूरी जिंदगी हर्ष और विषाद में डामाडोल हो रही, पूरी जिंदगी। पाल पोस के बड़ा किया, बड़ी कल्पनाओं के साथ में मेरा बेटा बड़ा होगा, फिर हम कोई लड़की देख करके शादी तय करेंगे, फिर उसके बाद हम सास क्या दूल्हे का माँ बाप बन करके मूछ पर ताव देते अकड़ के जाएंगे, ढेर सारा दहेज लेके आएंगे, वहाँ से तय करेंगे पहले कि 4 पहिया की गाड़ी, साथ में 10 की तोला सोना, 20 तोला, सब तय करके बड़ी कल्पनाओं का संसार माँ बाप बनाते हैं। हाँ, कल्पनाओं। तब तक पता लगा बेटे ने खुद एक तय कर लिया। अब क्या हो गया? हो गया महाराज खत्म। दिल की तमन्ना दिल में धरी रह गई। हाँ, क्या करें अब, क्या करें, क्या समझ रहे? हाँ, ऐसा ही है, ये सृष्टि ही ऐसी है। हाँ, बहुत कियो उपाय कुछ हुआ नहीं। बहुत कियो उपाय। आप बताओ क्या सृष्टि है? अरे आप आगे की कहानी कहाँ कहूँ, बड़े बड़े शौक से मैंने शादी कर दिया लड़की की, भगवान की कृपा बहुत बढ़िया हो गया। परिवार में, उसके परिवार में कोई नासमझी की बात हो गई, दुर्घटना हो गई, मन मिला नहीं, जिंदगी भर के लिए विषाद हो गया। जिस समय आपने शादी किया था उस समय गंगा नहाए, कर्तव्य पूरा हो गया। जब समस्या पैदा हो गई वो आपका आनंद नहीं था, क्योंकि यौ वै भूमा तसुखम, जो कभी कटे ना, याद रखना, सब जगह होवे, सब समय होवे, सब से होवे। वो चीज़ तो हो नहीं रहा संसार में, तो वो सुख नहीं है, वो आनंद नहीं है। वो जो मिल रहा है वो आपको हर्ष है। कम से कम इतना तो अब पक्का रहेगा ना, हर्ष है। और हर्ष का उल्टा विषाद, उसके लिए हर्ष, जैसे अब प्रकाश आया, इसका मतलब रात्रि के लिए तैयार रहना, पहले से तैयार रहो। प्रकाश है तो रात्रि आएगी, और रात्रि है तो फिर प्रकाश आएगा, तो बस ऐसे डामाडोल होते रहो। कोई बिरला उस भूमा को जानता है और अपने महिमा में विराजमान, जो महिमा में विराजमान हो गया वो आत्मरति ही, आत्मक्रीडा, आत्ममिथुन, आत्मानंदः स स्वराट भवति। आत्मरति ही, आत्मक्रीडा, आत्ममिथुन, आत्मानंदः स स्वराट भवति। कितने विशेषण दिए हैं, ये श्रुति भगवती ने दिया है, वेद में ये लिखा है। ओ असली सुख है यार। यदु महाराज कहते हैं, महात्मा जी आपके पास कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, फौज फाटा है, राज्य है, संपत्ति है, सेवक हैं, दास दासियां हैं,
फिर भी उतना आनंद मेरे पास नहीं है जितना आपके पास है। वो तो कोई बिरला अनुभव कर सकता है। त्याग का सुख है। सत्य तो इतना ही है कि त्याग में सुख है। त्याग में हम बेटे के लिए त्याग कर देते हैं, 2 लाख दे के एडमिशन करा दिए, बड़े उस समय बड़ा अच्छा लगता है हृदय को, एडमिशन करा दिया। त्यागा ना, पकड़ के रखते आप पैसे को, तकलीफ हो गई बेटे को, अस्पताल में भर्ती करा दिया, 2 लाख खर्चा कर दिया दवाई पर, त्याग किया, बच्चा ठीक हो गया, हृदय गदगद हो गया आपका। उस त्याग से सुख निकला है। जीवन में त्याग से सुख निकलता है। कोई जितना ज़्यादा त्याग करते जाओगे उतने सुख, मात्रा वही है, बिल्कुल हिसाब बराबर है। इतना त्याग इतना सुख, इतना त्याग इतना सुख, इतना त्याग इतना सुख, इतना त्याग इतना सुख। घर में आपने इतना त्यागा इतना सुख मिला। एक सदाचारी व्यक्ति, सज्जन पुरुष ने, देव मनुष्य कहा था, देव मनुष्य ने इतना त्यागा इतना सुख मिला। एक संत ने इतना त्यागा इतना सुख मिला। एक ब्रह्मवेत्ता ने सब त्यागा तो भूमा सुख मिला। और कोई उपाय नहीं। हम त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते और चाहते हैं कि वो वाला हमको सुख मिल जाए। यौ वै भूमा तत्सुखम। अब ये जीवन के सार हैं, आप समझ सको, कोई कठिनाई नहीं है। किसी हम एक चौथे पांचवें लोग की बात नहीं, ये आपके प्रतिदिन के अनुभव का ही तो निरूपण है। थोड़ा खुली आंख से समझो, विवेक को जगा के समझो। ये मेरे जीवन की कहानी है, ये आपके ऑटोबायोग्राफी है। हमारे मन की, हमारी बुद्धि की, हमारे हृदय की, हमारे जीवन की कहानी है। समझो, यही तो है। अब उस क्रम को समझो, जरा ऊपर से नीचे की तरफ आ जाओ। उस क्रम को एक बार पूरा याद कर लो, पूरा का पूरा याद कर लो। तस्य हावा ये तस्य एवं पश्यत एवं मन्वानस्य एवं विजानत आत्मतः प्राण आत्मतः आशा आत्मतः अस्मर आत्मतः आकाश आत्मतः तेज आत्मतः आप आत्मतः आविर्भाव तिरोभाववत् आत्मतो अन्नम आत्मतो बलम आत्मतो विज्ञानम आत्मतो ध्यानम आत्मतः चित्तम आत्मतः संकल्प आत्मतो मन आत्मतो वाग आत्मतो नाम आत्मतो मंत्रा आत्मता कर्माणि आत्मता एवेदम सर्वम इति। अब पूरा प्रसंग आपको इस देखो, ये श्रुति भगवती कैसे आपको याद दिला रही हैं। क्या पहले कहा था कि वो जो भूमा तत्व है, सरल भाषा में कहा था सब जगह है, सब समय है और सब में है, वो भूमा तत्व। और वो भूमा जो सब जगह है वही मैं हूं। अर्थात अहंकार आदेशा, ये जो जीव भाव था उसने, अहम ने कहा नहीं नहीं, वो भूमा कल तक मैंने समझा था कि कहीं हमसे बाहर है, लेकिन जो सब जगह है उससे ये अलग कैसे हो सकता है। और अगर ये अलग है, इतना सा ये हमारा अहम अलग है, तो वो सब जगह फिर कैसे हो गएगा। खूब गहराई से बुद्धि को जगाना। अगर वो सब जगह है तो वो यहाँ भी होगा, उंगली में भी होगा, हमारे भीतर भी होगा। सब जगह होने का लक्षण ही है। और अगर वो उंगली में नहीं है तो फिर सब जगह नहीं। तो वह जो भूमा है, जो भूमा सब जगह है, वो मैं ही हूँ। अरे ये जो मैं बोल रहा है, ये अर्थात आत्मा आदेशः, ये जो मैं बोल रहा है ये कोई और नहीं है, यही तो आत्मा। उस भूमा तत्व से, ईश्वर तत्व परमात्मा तत्व से जीव को एक किया और जीव को सिद्ध कर दिया, ये जीव ही आत्मा है। यही ऊपर है, यही नीचे है, यही पूरब है, यही पश्चिम है, यही दाएं है, यही बाएं है, चारों तरफ अपना आत्मा ही आत्मा है, उसके अलावा और कोई नहीं। स्वादर्शन अनुरूपेण एव भवन। जब अपना आत्मा ही दर्शन होने लगा, द्वैत दर्शन का समापन। एक लाइन में उसकी समरी करते हैं, तस्माद ये द्वैत दर्शिनाते छह लोका। जो द्वैत दर्शी होंगे वो लोक से गिर जाएंगे, नासवान लोक में जाएंगे। द्वैत दर्शन समाप्त, आत्मदर्शी हो गया। जब आत्मदर्शी हो गया तब उसने अब क्या समझा, आत्मदर्शी क्या समझ रहा, ये मेरा अपना आत्मा है,
तस्य हवा ये तस्य एवं पश्यत, मनवाना ये मेरा अपना आत्मा है, ऊपर भी नीचे भी दाएं भी बाएं भी पूरब भी पश्चिम, अपना आत्मा है। अपने इसी आत्मतः प्राण, इसी अपने आत्मा से ही प्राण पैदा हुआ। याद आया वो प्राण था पहले, आया था ना? हाँ, प्राण सबसे, प्राण की उपासना का बात आई थी। अब कहाँ से? अपनी आत्मा से प्राण पैदा हुआ। आत्मतः आशा, फिर अपनी आत्मा से आशा पैदा हुई। क्या कहा था? आशा से श्रेष्ठ प्राण है। वो क्रम याद है ना? आशा से श्रेष्ठ प्राण है। हम कह रहे हैं अपनी आत्मा से ही आशा पैदा हुई, आत्मा से ही स्मृति पैदा हुई, आत्मा से ही आकाश पैदा हुआ, आत्मा से ही वायु पैदा हुई, आत्मा से ही तेज पैदा हुआ, आत्मा से ही जल, आत्मा से ही पृथ्वी, आत्मा से ही बल, आत्मा से ही विज्ञान, आत्मा से ही ध्यान, आत्मा से ही चित्त, आत्मा से ही संकल्प, आत्मतः मनः, आत्मतो आत्मा से ही वाणी, आत्मा से ही नाम, आत्मा से ही सब कुछ, मंत्र आदि, ऊपर से नीचे तक। अब क्या दृष्टि हो गई? पहले अलग अलग करके बताया था ना, इससे श्रेष्ठ वो है। अब हम कह रहे हैं सब आत्मा ही हो गया। ये हो गया अद्वैत दृष्टि, इसको कहते हैं अद्वैत का ज्ञान। ये शब्द खूब सुना हुआ है। सब आत्मा ही हो गया तो द्वैत कहाँ रहा? और आत्मा कैसे? पहले के मंत्र में आया था, आत्मा ऊपर, आत्मा नीचे, आत्मा दाएं, और आत्मा से ही सब। तो आत्मा के अलावा अब कुछ बचा नहीं, तो अपना आत्मा ही है, अद्वैत है। जो द्वैत देखेगा वो बार बार जन्म मृत्यु के लोक में जाएगा। मृत्यु समृत्युम आपनोति या इह नानेव पश्यति। केवल अद्वैत दृष्टि हो गई, मुक्त हो गया, कुछ और है ही नहीं। श्रुति भगवती अद्वैत का उपदेश कर रही है। तदेश श्लोको न पश्यो मृत्युम पश्यत न रोगम नोत दुखतः सर्वम ह पश्यति सर्वम आपनोति सर्वसा इति सा एकधा भवति त्रिधा भवति पंचधा सप्तधा नवधा चैव पुनश्चैकादशा स्मृता शतं च दश चैकश्च सहस्राणि च विंशतिः आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति लाभे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्ष तस्मै मृदित कषायाय तमसस्पारं दर्शयत् भगवान सनत कुमार तम स्कंद इति आचक्षते तदेश श्लोक। और भी श्रुतियों में यही बात कही, तद ऐसा। इसी बात को अन्य वेदों में भी कहा गया है। क्या? न पश्यो मृत्युम पश्यति। ये जो आत्मवेत्ता है, ज्ञानी हो गया, वो मृत्यु को नहीं देखता। मृत्यु को नहीं देखता माने यमराज है ही नहीं, कहीं कोई मृत्यु नहीं, कोई नहीं मरता। ना जन्म है न मृत्यु। जब जन्मी नहीं तो मृत्यु कहेगी, जब जन्म मानोगे तो मरण फिर। जातस्य से ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म होगा उसका मरण होगा। हमारी दृष्टि में क्या हो गया? आप पैदा ही नहीं हुए। न कश्चित जायते जीव, आप पैदा ही नहीं हुए। जब पैदा ही नहीं, कुछ पैदा ही नहीं हुआ। अरे जो दिखाई पड़ रहे हैं ये बिना पैदा हुए भी आभासित हो रहे हैं। कैसे? यथा स्वप्ने। सपने में दादाजी अपने पोते को कंधे पर बिठाए, चल कुंभ नहा के आते हैं। दादाजी की उम्र 70 साल की, पोते की उम्र 7 साल की। अब चूंकि कुंभ नहाने जाएंगे तो खाना पीना भी चाहिए वहां पर, तो बीच वाला जो कड़ी है, 7 साल की उम्र वाले का बाप और 70 साल की उम्र वाले का बेटा, वो पोटली गठरी उठा के चल पड़ा पीछे पीछे। समझ रहे होंगे, 3 पीढ़ी जा रही है। हाँ, दादाजी 70 साल के, पोता उनका 7 साल का, कंधे बिठाओ, बड़ा मस्त होकर के गंगा नहाएंगे, कुंभ में दर्शन करेंगे। बीच में जो कड़ी है वो गठरी उठरी लड्डू उड्डू बांधे चल रहा है। जब नहा लेंगे तो खाएंगे। जब वहाँ पहुँचे प्रयाग के कुंभ में, माघ का महीना, पानी बिल्कुल बर्फ के जैसे ठंडा, और जैसे डुबकी लगाई सपना टूट गया। अरे अरे, मैं तो चारपाई पर आँख खोला। उस 70 साल के जो दादाजी थे, कितने साल के हो गए अब?
हाँ, 7 साल का बेटा था पोता, जो उसके पिता थे वो भी जो है 30-40 साल के थे। सबकी उम्र अलग अलग। वो कहते थे मैं दादा, ये मेरा बेटा, वो मेरा पोता। सबकी पीढ़ी अलग अलग, सबकी आयु अलग अलग, सब अपना अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। लेकिन जब सपना टूटा, ना पोता, ना दादा, ना बेटा, सब केवल क्या था? आभासित था, दिखाई पड़ता था, लेकिन वास्तव में था नहीं। हाँ, वास्तव में जन्म ही नहीं है। जब जन्म ही नहीं तो मृत्युम ना पश्यति, फिर मृत्यु कहाँ से देखता है? कैसे देखे हो ज्ञानी? ना कोई पैदा होता है, ना कोई मरता है, सब मौला खेल करें, सब आप ही। सब बन बिगड़ रहा है, मौज लो, कुछ नहीं है। हाँ, अपनी इस महिमा में बैठो। आपके बनाए कुछ बन नहीं जावेगा, किसी के बिगाड़े कुछ बिगड़ नहीं जावेगा। ना जाने कितने कितने तोपचंद आए इसी दुनिया में, उनका नाम भी कोई नहीं जानता। मेरे ख्याल में कितने राष्ट्रपति हुए, कोई नाम याद हो किसी को जी के, जिसका बहुत ज़्यादा मजबूत होगा? कितने राष्ट्रपति हुए, कितने प्रधानमंत्री हुए अब तक? कोई नाम गिना देवे पूरा तो मैं ही नाम दूँ। हाँ, कोई पूरा नाम गिना दे क्रम से, सीक्वेंस में। हाँ, जवाहरलाल नेहरू के बाद से तो भाई जिस समय वो रहे होंगे तूती बोलती रही उनकी। हाँ, कोई अब के जैसे थोड़े, उस समय का प्रधानमंत्री क्या देश का नाम गायब हो गया, कहीं कागज़ पे लिखा होगा बस। इतने बड़े जिसके लिए लोग मरे जा रहे हैं, जो पहुंच गए अभी 50 साल भी नहीं बीता है। हाँ, 50 साल में ही सब विस्मृति में चले गए। हम जरा सा कुछ कर लेते हैं, सोचते हैं मेरे जैसा कोई नहीं। ना कुछ बनता है, ना कुछ बिगड़ता है, ना कुछ हुआ है, ना कुछ खोवन हार, कुछ नहीं अपने स्वरूप। ना मृत्यु पश्यति, ना रोगम, ना दुखता। ना रोग है, ना दुख है। क्या पेट में तो दर्द हो रहा है स्वामी जी, आप कह रहे हो दुख नहीं है, रोग, पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, इस दर्द को किसने जाना? दर्द को किसने जाना? पेट में दर्द हो रहा है, किसने जाना इसको? मेरे मन ने जाना ना। हाँ, और मन तो 6 घंटा नींद में चला गया तब, उस समय। हाँ, तो दर्द और मन दोनों अन्योन्य सापेक्ष हो गया ना। एक थैली के चट्टे बट्टे, चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ, दर्द का प्रमाण दिया जिसने मन, वो मन ही पक्का नहीं, हमेशा नहीं रहता। तो कहाँ से महाराज? हाँ, कोई घुटने का दर्द वर्द नहीं होता। हाँ, खाते रहो अखरोट। ध्यान में जिसको जिसको दर्द का अनुभव होता है ना, कमर टूट रही है, बड़ी देर लगाते हैं ओम बोलने में। महाराज जब पहला वाला ओम बोला जाता है ना, तो पूरा ब्रह्मानंद मिलता है। चलो समाप्त हुआ। बड़ी दिल को तसल्ली मिलती होगी पहला वाला ओम बोला। अब फिर उसके बाद दूसरा वाला ओम बोलने में थोड़ी देरी हो रही। अच्छा, किसने इसको जाना? मन ने जाना ना। मन ने जाना ना। मन ही अनित्य है, मन ही कल्पना है। भाई यही तो होता है। जो गवाही देवे, इस व्यक्ति ने अपराध किया, इसकी गवाही देने वाला कोई एक व्यक्ति हुआ, उसकी गवाही को तोड़ दिया वकील ने, तो उसका केस खत्म है ना। आपके पूरी दुनिया का ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध रोग दुख, ये सब का गवाही देने वाला कौन? आपका मन। और मन ही झूठा, मन ही झूठा। इसलिए साहब सब एक थैली के चट्टे बट्टे, इसी 5 महाभूत के अंदर वो खेल रहे। मैं तो सबका साक्षी आत्मा हूँ। सर्वम ह पश्यति सर्वम आपनोति, वो सब में अपनी आत्मा को देखता है, सब कुछ पा लेता है। हाँ, अपनी उसी आत्मा से, जो आत्मा एक है, उसी से फिर 3 गुण पैदा हो जाते हैं, त्रिधा भवति। उसी से 5 महाभूत पैदा हो जाते हैं, पंचधा भवति। उसी से 7 चीज़ें पैदा हो जाती हैं, उसी से 9 चीज़ें पैदा हो जाती हैं, उसी से 11 चीज़ें पैदा हो जाती हैं। यहाँ सब विषम संख्या में आ रहा है ना। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11।
और 11 से 100 हो जाती हैं, 100 से शतम च, हाँ 100 हो जाती हैं। फिर 10 च एकश्च सहस्राणी, फिर 1100 हो जाती। 10 च एकश्च 10 च एकश्च सहस्राणी, कितना हो गई? सहस्राणी माने 1000, 11,000 हो जाते। ऐसे सृष्टि, जैसे एक पेड़ का एक तना निकला, उस तने में से शाखाएं, फिर दूसरी शाखाएं, फिर डालियां, फिर पत्ते निकलती जाती, ऐसे अपने उसी आत्मा के नासमझी से, अज्ञान के कारण फिर उससे 3 गुण पैदा हो गए, फिर 5 चीज़ें हो गई, फिर 7 हो गई, फिर शाखा पर शाखा बढ़ती चली जाती हैं और उसी में जीव फंस जाता है। और जब जीव फंस जाता है तब कोशिश करता है निकलने के लिए, लेकिन जितने कोशिश करता है उतने फंसता जाता है। कैसे? जैसे दलदल में जीव गिर जाए कोई। दलदल में अगर किसी आदमी का पांव गिर गया तो जितना प्रयास करेगा निकलने का, उतने वो दलदल के अंदर चला जाता है। बहुत जो समझदार लोग होते हैं वो दलदल में जो गिर जाते हैं, जो उसके एक्सपर्ट होते हैं, तो वो निकलने का ताकत नहीं लगाते, लेट जाते हैं। हम लोग क्या, अगर मान लो दलदल में गिर जाएंगे तो लगेगा कि नहीं नहीं पीठ में मिट्टी ना लगे, अभी तो घुटने तक है, ऐसे निकलने की कोशिश करेंगे तो घुटने से कमर तक चले जाएंगे। और कोई एक्सपर्ट होगा तो लेट जाएगा उसी तक। जब लेट गया तो हमारा जो यों था वो यों हो गया, तो धीरे धीरे जो है सरकते सरकते निकल आएगा। कभी कभी झुक जाने से निकल जाता है। समर्पित हो जाओ, अपनी अकड़ छोड़ दो, मैं कर लूँगा। ये संसार एक दलदल है और हम सब यहाँ गिरे और कोशिश कर रहे हैं निकल जाऊंगा। ज्यों ज्यों आप प्रयास करते हो त्यों त्यों अधिक उलझाई और उलझता जा रहा है। कभी छोड़ के देखो, क्या करूं? आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, कई बार सुन। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जिसका मन शुद्ध होगा उसी को ये बात समझ में आएगी। और मन की शुद्धि का तरीका है, आप जो जो ग्रहण करते हो उसमें शुद्धि रखो। क्या क्या ग्रहण करते हो? आँख से रूप रंग को, कान से शब्द को, जीवा से खट्टे मीठे स्वाद को, नाक से सुगंध दुर्गंध को, जो जो आप ग्रहण करते हो उसको ठीक ठाक शुद्ध रखो। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। जब आपका सब शुद्ध ही शुद्ध होवेगा तो मन आपका शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण, सत्व माने अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। भाई एक मान लो, एक कोई आपका टंकी है, उस टंकी में 9 आपकी पाइप हैं बाहर से आने वाला पानी। एक हमारा ट्यूबवेल का है, एक सरकारी पानी है, एक 9 लाइन। उसमें से 9 लाइन में से पानी आ रहा है। अगर 9 में से 8 में से शुद्ध आ रहा हो और एक नाली में से भी अगर गंदा पानी आने लगे तो पूरी टंकी का पानी आपका है ना? समझ में तो आ रहा होगा। आज हमारे हृदय रूपी टंकी में 5 नाली से पानी आ रहा है। आँख से, कान से, नाक से, जिह्वा से और त्वचा से, 5 ये नाली हैं और हमारा आपका हृदय टंकी है। 5 से पानी आ रहा है लगातार दिन भर। अब 5 में से आप 4 को तो ठीक कर लो और एक भी अगर गड़बड़ हो गया आपका तो वहाँ से जो पानी आएगा वो भीतर के अंतःकरण को शुद्ध कर दो। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। इसलिए जो जो ग्रहण करते हो सब में सावधानी रखो। आहार का मतलब केवल खाना ही नहीं होता, खाने में भी शुद्धि होनी चाहिए। बिल्कुल, खाने में बहुत शुद्धि होनी चाहिए। खाने में 3 प्रकार की शुद्धि मानी जाती है। 3 अर्थ शुद्धि, जाति शुद्धि, भाव शुद्धि। अर्थ शुद्धि, खाने में कमाई शुद्ध हो, कमाई शुद्ध हो। अब अगर गलत तरीके से कमाई का आप ला के खाओगे तो फिर कैसे शुद्ध होगा कोई। हमारे एक बहुत बढ़िया महात्मा जी कहते थे, बहुत बढ़िया कहते थे। वो कहते थे जो आपका तनख्वाह का है उसी से आप राशन खरीदो। चावल, दाल, गेहूं, नमक, हल्दी, मिर्ची, जो कहीं अलग से मिल गया हो, जो बाहर से मिल गया उससे चावल दाल मत खरीदो। अब इतना समझदारी हो कि आप कैसे करते हो। आदमी करेगा क्या आज के समय में कि जो तनख्वाह सीधे बैंक में चली गई वो तो सुरक्षित रखेगा, वो तो वाइट मनी हो गई। हाँ,
जो बाहर से आया उससे कहेगा चलो इससे परचून की दुकान से खरीद लाओ सामान, वो कैश ट्रांजैक्शन में आ गया। अब इसको कहते अर्थ शुद्धि। सब समझदार हो, ज़्यादा विस्तार नहीं जा रहे हैं, हमारी कमाई शुद्ध हो, अर्थ शुद्धि। दूसरी चीज है उसको कहते हैं जाति शुद्धि। कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती है जो जाति से ही मना है, उसको मत खाओ, जाति से ही। जाति शुद्धि, हाँ। अरे भाई मांसाहार हमको नहीं खाना है, ठीक है, हाँ। प्याज लहसुन भी तो वनस्पति है, हाँ। सारे डॉक्टर लोग लगे रहते हैं लहसुन खाना चाहिए, सारे डॉक्टर लोग लहसुन खाना चाहिए, आपका हार्ट जो है ठीक रहेगा। क्यों? वो खून को पतला करता है। कुछ चीज़ें ऐसे प्याज लहसुन की जाति है, वो अशुद्ध है, नहीं खाना। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग समझदार हो। जाति, भाव शुद्धि, बनाने वाले का भाव कैसा है, ये तीन चीज होता है, अर्थ शुद्धि, जाति शुद्धि, भाव शुद्धि। अगर खाना बनाने वाला ही रो रहा है तो उस खाने को खाने वाला कैसे सुखी होगी। ज़्यादातर जो नौकरों से खाना बनवाते हैं, नौकरानी घर पे लड़के आई है, उसके दिल में एक दर्द हो रहा है, रो रही है, लेकिन नौकरी करनी तो खाना बनाई जाती है। कभी कभी आप लोग भी गुस्से में भी खाना बनाते होंगे, हाँ। कितने सारे लोग रोती भी जाती हैं, रोटी भी बनाते हैं। ज़िंदगी नरक हो गई 35 साल की तुम्हारे साथ, अब उस खाने को खाने वाला कैसे जो है सुखी हो गई, हाँ? भाव खराब हो गया ना। भाव शुद्धि, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, भोजन में शुद्धि होगी। इसीलिए बढ़िया हमारे धन्वंतरी के साथ का एक घटना है, वाग्भट्ट धन्वंतरी का। कौवा बन के आए काशी में, बैठे, उनके मुख से निकला कोरुक, जैसे कौवा बोलता है काँव काँव, कोरुक कोरुक। कौन निरोग होगा, रोग से कौन बचेगा? तो उन्होंने कहा हित भुक, मित भुक, और आगे रित भुक, मित भुक, हित भुक, ये शब्द था। यहाँ से आयुर्वेद का सूत्र निकलते हैं। फिर ये आयुर्वेद का जनक है, हाँ, आयुर्वेद का बीज है। रित भुक, रित माने सत्य, सत्य की ईमानदारी की कमाई से जो खाएगा, भुक माने खाना, वो निरोग होगा। फिर मित भुक, जो एक निश्चित अनुपात में खाएगा, कम खाएगा, जितना शरीर को जरूरत है उतना ही खाएगा, वो निरोगी होगा। हित भुक, जो वही चीज़ खाएगा जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। ये नहीं कि अगर कहीं पार्टी में गए तो सब मेज पर खाना ही खाना है, हाँ? अब दिसंबर का महीना हो, शादियों में और आइसक्रीम का स्टॉल लगा होता है, हाँ, आइसक्रीम का स्टॉल लगा होता है, और दिसंबर के महीने में आइसक्रीम के स्टॉल पे जाके खा रहा है, क्या होगा तुम्हारा? कोल्ड ड्रिंक पीता है। मतलब पक्का समझ लेना आप हित भुक नहीं कर रहे हो। और फिर आदमी कहता है आज खा लें, 2 दिन थोड़ा सा झेल लेंगे। रित भुक, मित भुक, हित भुक, वो होगा। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध, और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति, जिसका हृदय शुद्ध हो जाएगा उसको यादाश्त उसकी पक्की हो जाएगी। ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा माने अटल, स्मृति माने यादाश्त। जो जो सुना हुआ है, जो जो ज्ञान की बातें सुनी, फिर भूलेगा नहीं उसको। अभी तो आप लोग पिछले साधना शिविर में जो सुने थे भूल गए, अब जो सुनोगे शायद अगले साधना शिविर में सब भूल जाओ, लेकिन याद रहे ध्रुवा स्मृति, स्मृति अच्छी होगी। अच्छा, स्मृति लाभ है जिसको अपनी स्मृति आ गई, अपने आत्मस्वरूप की याद आ गई, अपनी स्मृति जो हमने सत्संग में सुना, गुरु जी से सुना, शास्त्र में पढ़ा, वो स्मृति आ गई। सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा, सारी ग्रंथियाँ, सारी गांठें उसकी टूट जाती हैं। जो जड़ चेतन की ग्रंथियां हैं सब कट गई। विप्रमोक्षा, विप्रमोक्षा माने निर्वाण पद की प्राप्ति हो गई। सब ग्रंथि कैसे कैसे? तस्मै, इसलिए, किस लिए? कस्मै, किस लिए? तस्मै, इसलिए। क्यों? क्योंकि जैसे मृदित कषायाय तमस्पारम दर्शयति, जैसे यहाँ पर दृष्टांत दिया, मृदित कषाय जैसे बंदर का रंग होता है, बंदर का है, भालू का है, उसका रंग जो है थोड़ा भूरा रंग का होता है,
भालू का काला रंग का होता है। ऐसे हमारा जो अंतःकरण है आज तमाम तरह की बातों को सुन के देख के हमारा अंतःकरण आज सात्विक नहीं है और दूसरे रंग में रंग गया है। भाई सफ़ेद कपड़ा है, उस सफ़ेद कपड़े को आप 10-15 दिन धो मत और ओढ़ते रहो तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? काला नहीं होगा। हाँ, काला मत कहो ना। हाँ, एक हल्का सा उस पर जो है एक अलग दिखाई पड़ने लगेगा। फिर वो साबुन का विज्ञापन करेगा टाइट, किसका कितना चमकता है, साए से जाता है, है ना ऐसा ही। हाँ, तो ऐसे हृदय उसका कसाय से दूषित हो गया। कैसे? जैसे उसका रंग होता, रंग बदल गया। अब रंग बदल गया तो करो क्या? अब अंतःकरण का रंग बदल गया था। अंतःकरण सात्विक, लेकिन बाहर के जो तमाम तरह के विषयों का ग्रहण करते रहे उससे उसका रंग बदल गया, वृद्धित कसाय हो गया। तब इसको करें क्या? बोले नमक लगाओ इस पर। क्यों? कपड़ा गंदा हो जाए तो रेह लगाते थे ऊसर से, हाँ, उसमें नमक। भाई बंजर वाले ज़मीन में जो उभरता था नमक ही होता था। आप कभी साबुन के देखो ना कपड़ा धोने वाला, उसमें नमक होता है कि नहीं? और साबुन में एक कास्टिक सोडा होता है, उसका नाम है कास्टिक सोडा। मृदित कसाय तमसस्पारम। तो जैसे अगर कपड़ा गंदा हो गया तो इस पर एक नमकीन पानी लगाओ, नमकीन एक चीज़ लगाओ तो जाकर के उसकी गंदगी को धो के शुद्ध कर देगा। ऐसे अंतःकरण जब किसी का गंदा हो गया तो नमकीन पानी लगाओ। कौन सा नमकीन पानी? वो कड़वा वाला सत्संग। जैसे हनुमान जी ने घूंसा मारा था, संसार झूठा है, किसी से ममता मत बनाओ, परीक्ष लोकान। संसार में सबकी जरा परीक्षा तो करके देखो, अपने आप पता लग जाएगा कि आपके समय मौके पर कौन साथ देवेगा। ये सब नमक वाला पानी है, लगाओ, धीरे धीरे आपका अंतःकरण, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो दर्शयति, तब दिखाई पड़ता है। ऐसे देवर्षि नारद को दिखाया, बिल्कुल अनुभव कराया। दर्शयति अनुभव होता है अपनी आत्मा का। किसने अनुभव कराया? श्रुति, वेद का मंत्र है, श्रुति में भोगते भगवान सनत कुमार। किसने अनुभव कराया? भगवान सनत कुमार। देखो आखिर में आकर के सनत कुमार जी को कहा भगवान सनत कुमार, भगवान सनत कुमार। जैसे हम कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी, भगवान रमण महर्षि। कौन भगवान? भगवान की परिभाषा पढ़ लो, यहाँ पे भाष्य में पढ़ लो, जिनके पास है शंकर भाष्य देखना। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानां गतिम गतिम वेत्ति वेद्याम वेद्याम च सवाच्यो भगवानिति। मिला? ये है भगवान शब्द की परिभाषा। भगवान माने क्या? जो 6 चीज़ों का पूरी तरह से पूरा का पूरा ज्ञान है जिसको, वही भगवान। 6 चीज़ों। कौन? उत्पत्तिम प्रलयम चैव, सृष्टि की उत्पत्ति का और सृष्टि के प्रलय का जिनको ठीक ठीक पूरा का पूरा ज्ञान है वो भगवान। 2, भूता नाम अगतिम गतिम, जीवों के आने का और जीवों के जाने का जो पूरा का पूरा जानते हैं कर्म के रहस्य को, वो है भगवान। वेत्ति विद्याम च अविद्याम च, जो विद्या को और अविद्या को, ज्ञान और अज्ञान दोनों को अच्छी तरह से समझते हैं। ये 6 चीज़ों का ज्ञान जिनको पूरा का पूरा है वही भगवान है। राम कथा भी हम सुनाते हैं, भागवत भी सुनते हैं, वो अलग। अब आप वेद में आ जाइए, भगवान माने कौन? जो 6 चीज़ों का पूरा ज्ञान है। और कोई अगर महापुरुष कपिल भगवान ज्ञान देते हैं तो हम कहेंगे कपिल अवतार हैं, क्योंकि कपिल भगवान ने अपनी माँ को ज्ञान दिया। दत्तात्रेय अगर ज्ञान देते हैं तो हम कहते हैं दत्तात्रेय अवतार हैं, जिनको 6 चीज़ों का पूरा ज्ञान है। ऐसे भगवान सनत कुमार जी ने देवर्षि नारद को ऐसा बोध कराया। और चूंकि उनको पूरा का पूरा ज्ञान है, इसलिए सनत कुमार जी का एक नाम है स्कंदा। स्कंदा, स्कंद माने स्कंद, जिनको पूरा ज्ञान भी है और दूसरे को ज्ञान देते भी है, वो हैं स्कंद। स्कंद इति आचक्षते, कहा जाता है उनको स्कंद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरे को ज्ञान देने का भार अपने कंधे पर रख लेते हैं, इसको कहते हैं स्कंद, कंधे को।
अगर कोई शिष्य आया समित पाणी होकर के, जैसे देवर्षि नारद आए तो शुरू किया था सब नाम है, नाम से श्रेष्ठ वाणी है, वाणी से श्रेष्ठ, वहां से शुरू किया, जबकि जानते हैं कि सब आत्मा है ना, सब जानते हैं, लेकिन शुरू कहाँ किया, नाम की उपासना कर, चित्त की उपासना कर, संकल्प की ऐसे कहा था ना, अन्नम हवै ब्रह्म, अन्नम अन्न की उपासना करो, अन्न ब्रह्म, जानते हैं कि आत्मा सत्य है, लेकिन वहां अन्न को कह दिया। तो साधक को आगे बढ़ाने का, धीरे धीरे उसको ब्रह्म तत्व को पहुंचाने का भार अपने कंधे पर ले रखा है, इसलिए इनका नाम है स्कंद। ऐसे भगवान सनत कुमार जी को हम प्रणाम करते हैं और द्विर्वचन अध्याय परिसमाप्ति अर्थम इस प्रकार से भगवान भाष्यकार की करुणा से, श्रुति भगवती की कृपा से जितना समझ में आया, श्रीमद् इस उपनिषद का इस 7वां अध्याय पूरा हुआ। इसमें जो विद्या है इसका नाम है भूमा विद्या। यौ वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखमस्ति। इस सिद्धांत को याद रखो, आगे बढ़ो। मेरा सभी को आशीर्वाद है।